हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिसइंफेक्शन ऑफ वार्ड्स एंड इक्विपमेंट। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी सरफेस पर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देना। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है किसी सरफेस पर से पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना। एंटीसेप्सिस का मतलब होता है कि स्किन या किसी लिविंग टिश्यू पर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना। और डिकॉन्टामिनेशन का मतलब होता है कि किसी सरफेस पर से सारे डेंजरस चीज़ों को हटा देना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या केमिकल्स या रेडियो एक्टिव कोई चीज़। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में ये फ़र्क होता है कि एंटीसेप्टिक्स को किसी लिविंग टिश्यू पर लगाया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, whereas डिसइंफेक्टेंट्स को नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सर्फेसेस। हॉस्पिटल्स को क्लीन करने के लिए डेली क्लीनिंग करी जाती है, जिसमें स्वीपिंग, मॉपिंग ऑफ द फ्लोर्स, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर वगैरह होता है। पीरियोडिक क्लीनिंग होती है, जिसमें विंडोज़ वॉश करी जाती हैं, कारपेट्स वगैरह क्लीन करे जाते हैं। डिस्चार्ज क्लीनिंग होती है, जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसके पूरा रूम को क्लीन करते हैं और नए पेशेंट के लिए रूम को तैयार करा जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए इसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी होता है। इसमें आता है सॉलिड वेस्ट, जिसमें जनरल ट्रैश, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग इंक्लूड होता है। रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट, जिसमें बायो हज़ार्डस वेस्ट होता है, जो हाईली इन्फेक्शियस होता है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में भी कुछ चीज़ें पॉइज़नस या डेंजरस हो सकती हैं। यूनिवर्सल वेस्ट में आते हैं बैटरीज़, पेस्टिसाइड्स या मर्करी कंटेनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह। रिसाइक्लेबल्स में आता है पेपर, कार्डबोर्ड, बेवरेज कंटेनर्स, मेटल, ग्लास की चीज़ें जिन्हें रीयूज़ करा जा सकता है। एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट ऐसा हो कि हर कंडीशन में इफ़ेक्टिव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे, ह्यूमंस के लिए सेफ़ और नॉन पॉइज़नस हो, सर्फेसेस में पेनिट्रेट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे, सर्फेसेस को नुकसान ना पहुंचाए, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करे और प्लेजेंट स्मेलिंग हो। डिसइंफेक्शन के लिए जो फिज़िकल एजेंट्स यूज़ होते हैं, वो होता है सनलाइट में किसी चीज़ को ड्राई करना या किसी चीज़ के ऊपर ड्राई हीट अप्लाई करना, जैसे फ्लेम करना या ओवन्स में रखना, या मॉइस्ट हीट अप्लाई करना, जैसे पास्चराइजेशन, बॉइलिंग या स्टीमिंग, या किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, या रेडिएशन या अल्ट्रासाउंड से एक्सपोज़ करना। डिसइंफेक्शन के लिए जो केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं वो हैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स या हैलोजेंस जैसे आयोडीन या क्लोरीन, या फिनॉल्स, या सिल्वर, कॉपर जैसे मेटल के सॉल्ट्स को यूज़ करना, या गैसेस जैसे इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करना। डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने इफेक्टिवली किल कर पाते हैं, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन साइज़ और कॉम्पोजिशन कैसी है। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जितने ज़्यादा स्पोर्स होंगे, उन्हें किल करना उतना डिफ़िकल्ट होता है। जो डिसइंफेक्टेंट है उसका कॉन्सन्ट्रेशन अगर ज़्यादा होगा और ज़्यादा टाइम तक उसे अप्लाई करके रखेंगे किसी सरफेस पर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाएगा। हायर टेम्परेचर्स पर भी डिसइंफेक्टेंट्स ज़्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फूड पार्टिकल वगैरह प्रेज़ेंट है, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करना डिफ़िकल्ट होता है। हॉस्पिटल्स को जर्म फ्री रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं। जैसे अल्कोहल्स को स्किन और थर्मोमीटर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन को स्किन पर एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। आयोडोफोर्स को मेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइपोक्लोराइड्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाता है, इनएक्सपेंसिव होता है और फास्ट एक्टिंग होता है। इसलिए उसको फूड प्रिपरेशन सर्फेसेस और बाथरूम्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। ग्लूटाराल्डिहाइड बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगसेस, इवन स्पोर्स को किल कर पाता है। इसलिए उसको हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। किसी भी सरफेस को स्टरलाइज करने के लिए स्टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट, क्योंकि स्टीम सर्फेसेस में डीपली पेनिट्रेट करती है, और जब ये कंडेंस करती है तो ये एडिशनल लेटेंट हीट रिलीज करती है, की वजह से इफेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर पाती है। स्टीम को कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गाउन्स, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करा जाता है। ग्लास सिरिंजेस और ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए जनरली ovens या ड्राई हीट को यूज़ करा जाता है। With this, we come to the end of the session. If you find the session informative, like, share, and subscribe it.
Happy studying and see you in the next video.